हम यहाँ पे क्रिश्चियन के नाम से कोई भाई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, अनम्यूट करें हेलो। भाई। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। गालिब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? हेलो हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आपकी आवाज आई है, आप बात करें। जी जी मैं अच्छा, आपको याद होगा मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो मुझे नहीं याद। जी हम उस पे नूह की कश्ती पे बात कर रहे थे। अच्छा जी। हाँ जी। जी मैंने आपको उसका एविडेंस भी भेजा था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, पर मैंने आपको उसका एविडेंस आपकी उसी स्ट्रीम के उसमें जो है वो लिंक डाल दिया था। हिस्ट्री आपने क्या यूट्यूब का लिंक भेज दिया है? यूट्यूब पे अक्सर होते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन उसकी कोई रियलिटी नहीं है। चले इनको बताने तो दें, क्या एविडेंस है आपके पास? कि वो तो मैंने आपको भेज दिया था आज। कुछ और बात मैंने आपसे भेजा क्या था, आप बताएं ना। एविडेंस उसमें भेज ये दिया था, भेज एविडेंस देने से कोई एक्सेप्ट थोड़ी हो जाएगा। नहीं, तो वो था ना कि वो तो आप देखेंगे तो फिर उस पर बात होगी ना। आपने देखा ही नहीं है तो फिर अब आप बताएं क्या एविडेंस है, अभी आप बता दें तो अभी देख लेते हैं। बताएं, आप अभी बताएं क्या एविडेंस है। कि जहाँ पे जो कश्ती थी वो एक पायलट जो है वो ऊपर से गुजरा और उसने वो उस जगह को देखा। अच्छा, इस तो तरह फिर का एविडेंस है। तो तो उसने वो आप कश्ती निकाली क्यों नहीं खोद के? नहीं तो वो कश्ती की कहाँ पे वो आपने जगह पढ़ा है, वो भी तो कैरेक्टर बताया ना। क्या कह रहे हैं? कहाँ पे थी कश्ती और कहाँ निकाली क्यों ये नहीं उसको? किसने कहा है? ये सोर्स भी तो चाहिए ना हमें कि कहाँ से ये आप बात कर रहे हैं। आप यूट्यूब से बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं आप ये हिस्ट्री चैनल जो है ना, ये उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है। यार, हिस्ट्री चैनल ने तो पूरी एंशिएंट एलियंस की सीरीज भी बनाई है और वो साबित करते हैं कि एलियंस आए थे जमीन पे। वो अब ये तो एक अलग बात, वो आपने उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना, मगर वो एक एविडेंस। इसके अलावा मतलब और भी बात ये आर नहीं के है कि अगर कश्ती किसी को इतनी बड़ी थी कि हवा से निकाल नजर आ गई तो कोई निकाल भी सकता था नहीं, ना हवा खोद के। से नजर नहीं आई कि जहां वो खड़ी थी वो सारी चीजें उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का भी जो उनका एविडेंस है, सारी चीजें वो आप देखिएगा। भारत मेरा उसके मुझे तो आगे नहीं लगता किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कोई क्लेम किया सर है, आप बल्कि देख कोई लीजिए। एविडेंस उसके अगेंस्ट है कि वो हमें कोई ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस नहीं नहीं है मिलता। मियाँ, ये मैंने वीडियो बहुत पुराने वक्त में देखी हुई है, ठीक है, जब मैं क्रिश्चियन होता था। बहुत पुरानी वीडियो है। वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है उसमें कोई भी, वो पादरी हैं सारे जिन्होंने ये कहाँ रिसर्चें से की पादरी हैं। हैं? वो उसमें एक भी पादरी नहीं है। आपने कहाँ से पादरी को? यार ऐसे ही आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं चलो आपको फिर एक आप अभी सिंपल। चलाएं। नहीं नहीं, मैं क्यों चलाऊंगा? आप मैं कह रहे किसी की वीडियो अपने चैनल पे थोड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं पादरी। आप आगे से अपना स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं कि वो पादरी है। चंदा, आपको पता है कि डिस्कवरी इंस्टीट्यूट वाले, जिन्होंने अपना नाम डिस्कवरी इंस्टीट्यूट रखा हुआ है, कैनहैम वगैरह, वो सारे फ्रॉड हैं, ठीक है? एक समझ गए आपके आप? आप बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो है वो एक तो, अगर मैंने आपकी एक और वीडियो भी देखी थी, उसका जवाब अगर देना चाहें। आपने कहा कि आदम की बीवी हव्वा ने, तालमूद में कहीं लिखा हुआ है या पता नहीं कहाँ उनकी किताब में, कि उसने शैतान के साथ जना किया था। तो हाँ इसका जी, एविडेंस बेबीलोनियन तालमुद में लिखा है यार, आप देख लेंगे, आप खुद ऑनलाइन देख लें, मेरे से एविडेंस मांग रहे हैं आप। मैंने देखा है। उसी तरह जिस तरह आपने जो है ना वो पहले भी मुझे कहा था, मुझे उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वो अगर आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप सर्च नहीं करेंगे ना। कैसे सर्च करूं बताएं आप। तो आप देख लेना यार, जो मैंने ये नहीं कहा था कि ये, मैंने आपको ये बताया था कि यहूदी ये बात मानते हैं, ठीक है? और इस बात से क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे ये बताएं। नहीं, मुझे मैंने तो आपसे आपको ये बताया, मैं तो इस बात को भी सच नहीं मानता कि किसी कोई हवा थी तो वो शैतान से सेक्स करेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं। मुझे आपसे मसला ये होता है कि आप जो है ना वो रिलीजियस उस पे जो है ना, आप बस आपका जो दिल होता है वो कह देते हैं, उसका एविडेंस पेश नहीं करते। मुझे मसला सिर्फ ये होता है। आपसे मैंने पहले भी कहा था। यार क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई, गालिब ने एविडेंस दिया है, बुक में लिखा है, वो आपके लिए एविडेंस होना चाहिए। नंबर टू, मैं कह रहा हूँ हम नहीं लिखा आपकी हुआ। वैसे भी किसी बात को एविडेंस मानते ही नहीं है। मेरी आप बात ये नहीं समझे। फजूल सी अब आप बात करें कि आप एविडेंस नहीं दे रहे। गालिब ने आपको बुक का नाम दिया है, आप जाके पढ़ लो। सर अगर मैंने आपके मुताबिक वो बुक सही है तो सर फिर तो आपके लिए मैंने तो वो एविडेंस होना चाहिए। जी जी हम वो तो उसको मैंने एविडेंस ही नहीं मानते। हम उसको उतना ही रियल मानते हैं जितना हम हैरी पॉटर को मानते हैं। तो हमारे वो तो इट आपकी डजंट बात मैटर देखें, टू ठीक है। अस। ठीक है, जिस वो तरह आपकी से बात। गालिब भाई ने आपको एपिक गिलगमेश की बात की थी ना, वो बाकायदा ऑथेंटिक है। उसके ऊपर पूरी एक चैप्टर लिखा हुआ है, वो मैंने लिंक भी शेयर किया था उसी वक्त। इसी तरह ये बात भी गालिब भाई ने आपके साथ शेयर की थी, बाकायदा बुक का नाम भी बताया था आपको। बहरहाल मगर वो उस तरह अगर जब आप कहते हैं ना, तो गालिब अगर एविडेंस उसी तरह पेपर में लिखा हुआ दिखा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपने जो है वो, ये आप ये कहते हैं
कि बाइबल की जो जेनेसिस की जो शुरू का चैप्टर है उसके अंदर मिस्टेक्स हैं साइंटिफिक। तो मैं और आपका ये दावा भी होता है कि आपने ना बाइबल को बहुत ज़्यादा पादरियों से भी ज़्यादा पढ़ी हुई है। तो मेरा आपसे ये सवाल ये है कि आप इसको जब देखते हैं तो आप इसको जो पादरियों का या जो भी उसकी तफसीर होती है आपको पता है वो तफसीर इसको किस तरह करते हैं या इसका क्लैरिफिकेशन वो किस तरह पेश करते हैं? यार देखें, आप जो मेरे से बातों के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ट्रिवियल बातें हैं। अच्छा, ठीक है, मैं किसी पादरी की इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं बाइबल में जो लिटरली लिखा है ना उसकी बात करता हूं। आपके जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर में ही भांडा फूट जाता है कि बाइबल कितनी सच्ची किताब है। बताएं। ठीक है, जब वो ये कहती है कि पौधे दूसरे दिन बने, यानी प्लांट्स जो है वो दूसरे दिन बने, जी, और सूरज तीसरे दिन बना और चांद भी तीसरे दिन बना, यानी वो आपको ये कह रही है कि चौथे बिफोर दिन। देयर, चुप करो, चुप चुप, चलो चौथे दिन, बिफोर देयर वाज मून देयर वर प्लांट्स ऑन अर्थ। ठीक है, अच्छा, आपको ये लगता है कि ये बात सच हो सकती है? नहीं मैं इसी वजह से तो आपसे ये आपको बात जो पता है कि प्लांट्स प्लांट्स के फॉसिल्स कितने पुराने मिलते हैं जमीन के ऊपर? अच्छा मैं मेरी बात तो सुने जो आपने बात की बताएं है। ना, एक मिनट यार, नहीं आप ये देखें, मुझे आपने आगे ना इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं। आप ये बता सकते हैं कि प्लांट्स कितने पुराने हैं जमीन के ऊपर? नहीं मुझे नहीं पता। तो चंदा फिर जरा पता करके आना था ना, तो फिर मुझसे बात किया करो। मेरा आप ये एक मिनट चुप रहो ना, चुप रहो, कट नहीं करेंगे आप मुझे। ठीक है, पता आपको धेले का नहीं होता और आके आप मेरे साथ मेला लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जमीन के ऊपर जो है ना तकरीबन 500 बिलियन ईयर्स भी नहीं है प्लांट्स को आए हुए। ठीक है, और जमीन कितनी पुरानी है? 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी। और चांद कितना पुराना है? 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना, 4.5 समथिंग बिलियन ईयर्स पुराना। जमीन से थोड़ा सा कम पुराना है वो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि, यानी आपकी बाइबल ये कह रही है, अगर मैं ये कहता कि जी पहले प्लांट्स उग रहे थे और फिर चांद बना था, तो मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होता और सारी दुनिया की साइंस मुझे झूठा कहती। मगर आपकी बाइबल जब ये कहती है तो वो सच्चाई का क्लेम उसका खत्म नहीं होता। नहीं ठीक है, मैंने ठीक है, फिर सुने। आपकी आपकी बाइबल ये कहती है कि सूरज से पहले प्लांट्स थे जमीन के ऊपर। ठीक है, तो पादरी कोई उसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करे, ये बात याद रखें, अगर खुदा चाहता ना कि वो आपको और मुझे ये बताता जेनेसिस में कि सूरज पहले बना था, या वो कहना चाहता होता कि प्लांट्स बाद में बने थे और सूरज पहले बना था, तो खुदा कोई मेरी तरह और आपकी तरह नहीं है कि वो कहना कुछ चाहता हो और क्या कुछ जाए। ठीक है, आप तो एक कादर मुतलक खुदा में यकीन रखते हैं ना, जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। यानी वो कहना हमें ये चाहता था कि सूरज पहले बना और पौधे बाद में बने, मगर क्या ये गया कि पौधे पहले बने और सूरज बाद में बना। ठीक है, और अगर आप ठीक। ये समझते हैं कि ये किसी इंसान की लिखी हुई गलती है उस किताब के अंदर, जो कि बहुत से क्रिश्चियंस ये लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका खुदा जो आपको बुक्स दे रहा है, या जो बुक्स उसने सैंक्शन की हैं उसके नाम पे होने वाली, आपके खुदा को इतनी कोई परवाह नहीं है कि उनमें झूठ लिखा हो या सच लिखा हो। यानी मसला ये है कि हम उन पे ना एतबार करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वर्ड ऑफ गॉड जिसको आप कहते हैं ना, या फिर जो बुक जिसको आप कहते हैं कि वो आपको खुदा के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस बुक की वैलिडिटी 0 हो जाती है। तो फिर आप उसको ऊपर चाहे जो मर्जी खिचड़ी पकाते रहें, उस खिचड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे दोनों थोड़ा सा केसेस में खुदा और आपकी किताबें झूठी साबित होती हैं। ठीक है, ठीक है। साइंस झूठी साबित नहीं होती। अच्छा मुझे अब जैसे आपने वक्त लिया थोड़ा सा मुझे भी मैंने इसलिए आपसे पूछा कि जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो या जिस पे कोई आपने कोई अपनी राय देनी होती है तो फिर दोनों तरफ से उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। जो मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे ख़्याल है कि आपने सिर्फ़ एक ही जगह से पढ़ा। अच्छा ये जो जब खुदा ने कहा पहली आयत में कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। तो ये रोशनी कौन-सी थी? ये रोशनी थी ना। उसके बाद जो बाइबल की जो तफ़सीर करते हैं ना, जो शायद आपने नहीं पढ़ी हुई, जो पहला दिन है ना, उसको वो चौथे से लिंक करते हैं, दूसरे को वो जो है वो 5वें से और तीसरे को छठे से। जो खुदा ने जो चीज़ शुरू में की ना, उसको उसने आगे आगे-आगे फ़ॉर्म करता गया और उसमें लिखा हुआ है चौथे उसमें जब चौथा दिन हुआ कि खुदा ने ये इसलिए बनाए
ताकि दिनों और वक्तों का जो है ना वो लोगों के लिए था, ये चांद और सूरज और रोशनी तो वो पहले दिन ही बना चुका था, रोशनी तो पहले ही दिन थी जब उसने बोला कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। बताएं। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ये वाली एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, वो तो नहीं आपने नहीं, एक आपने मिनट, आप एक मिनट, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैं इसे मानूंगा, तो फिर आप नहीं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा कि गलत है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह है, तो अब वो उसके बावजूद भी आपने नहीं मानना, चंदा, तो एक बात मसला अलग है। ये है कि मैं आपको एक बात ही समझ नहीं आई। अच्छा, आप बात कर रहे हो इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन गई भाड़ में, मैं बात कर रहा हूं जो बाइबल कह रही है। तो ये है या ऐसा कि खुदा ने जो पहले दिन बनाया उसको खुदा ने एक्सटेंड किया चौथे दिन, ऐसे जो दूसरे दिन बनाया यार उसको जो इसका है वो मतलब है फिर खुदा 5वें दिन। चूतिया था ना, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि बाइबल में कैसे अब लिखना है। अच्छा, अब आपको पास अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर वो एक अलग बात है, मगर ये है यार मैं सीधा। तो आपको यही सिंपल बात कह रहा हूँ ना, खुदा बेवकूफ था ऐसे कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने कैसे लिखना है। नहीं ये तो आप ये कह रहे हैं ना, आपके मुताबिक हर चीज तो नहीं होगी ना गालिब, बात चंदा, मसला ये है। आपके मुताबिक भी हर चीज नहीं होगी ना, मेरे मुताबिक नहीं होगी, तो मैं तो आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप जो अपने मुताबिक बता रहे हैं वो तो आपका ओपिनियन है, मैं आपको नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं बता रहा, मैं तो आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये मुझे जो कोई कि वही थोड़ी आई है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट है कि जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, चांद भी तकरीबन इतना ही पुराना है और सूरज भी इतना ही, और जमीन जब बनी थी देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर पौधे उग सकते। आप मेरे से ना टेक्सचुअल एनालिसिस के ऊपर बहस करना चाह रहे हो, आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरा ये मुद्दा ही नहीं है, मैं तो साइंटिफिक फैक्ट पे बात कर रहा हूं आपके साथ। नहीं और मैं ये आपका कह रहा हूं कि एक मिनट, अगर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स एक बात करता है ऐसी जो कि साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ है और बाद में कहता है नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाहता था, तो वो झूठा ही होता भाई, सच्चा नहीं होता। ठीक है, आप अगर आपका ये मसला नहीं है, आपका साइंस है, तो फिर बात ये है कि आप बार-बार जो है ये चीज़ जब दोहराते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि मज़हबी सारी किताबें जो हैं वो झूठी हैं, वो तो और झूठी है, आपका इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है ना कि वो जो झूठी है सारी। ठीक है, वो ठीक है, आप मगर मुझे मैं आपको एक और रीजनिंग बताऊं कि आपकी बुक जेनेसिस और पूरी की पूरी तोरा झूठ कैसे है। आप ही बात कर रहे हैं, मुझे तो बात नहीं करने दे रहे, तो आप बताएं। नहीं नहीं, वो आप अब जरा थोड़े हर्ट हो गए हैं, इसलिए आप ज्यादा इमोशनल हो गए, मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको बात नहीं करने दे रहा। मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी देर आप बात करते हैं, उसके बाद उसके बस ऐसे जब मैं उसको काउंटर करता हूँ धड़ाम से गिर जाती है। आप अभी मुझे कर बताएं, लो आप। हिब्रू कितनी पुरानी लैंग्वेज है, बताएं जरा। सर हिब्रू जो है वो होगी जितनी भी पुरानी होगी। नहीं, आपको ये भी नहीं पता ना, आप आके मुझे कहते हो कि मुझे नहीं पता, और आप मुझे कहते हो कि आपने पढ़ी नहीं होगी। मुझे किसी पास्टर की तफसीर पढ़ने की, ठीक है, और उसके ऊपर यकीन रख के कि वो बंदे में मेरे से ज्यादा अकल है कि वो मुझे बता सकता है कि वो ये ऐसे है, जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ये नहीं पता कि हिब्रू कितनी पुरानी है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपने छलांगे मारनी शुरू कर देनी है कि नहीं नहीं इतनी पुरानी नहीं है, नहीं, ठीक बताएं है। आप, आपको पता है हिब्रू कितनी पुरानी है? बता दें हिब्रू आप। का ओरिजिन जो है ना, हिब्रू का ओरिजिन तकरीबन 800 से 600 बीसी के दरमियान होता है, यानी ठीक है, जीसस के आने से तकरीबन तकरीबन 600 साल या 700 साल पहले, और ठीक, हिब्रू एक्सटिंक्ट हो जाती है जीसस से 100 साल पहले, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे मूसा कब था? ठीक है, तो मूसा के जमाने में नहीं थी है। मूसा कब था यार, ये तो बताओ ना। यार भाई माली भाई, जब भी होगा आप बता दें कब था मूसा। यार आप बताएं ना, आप तो बहुत बड़े आलम हैं, आप मुझे आगे कह रहे हैं कि आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा वो भी नहीं। अभी तक मैंने आपसे 4 5 6 बातें पूछी हैं, आपको एक का भी नहीं पता। नहीं, आप ये देखें, बात ये है कि आप अरे जो आप बता रहे हैं। अंदाजा तो लगाएं ना, मूसा कब होगा? 500 बीसी में होगा। ठीक है, बताएं। ठीक है, 500 बीसी में था, कब था बताएं। बता दें आप, 500 में होगा। अच्छा, यानी हिब्रू 700 बीसी में आई या 800 बीसी में आई, तो मूसा 500 में होगा। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं तो ये चंदा, कह मैं रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, आप शर्मिंदा होने के बजाय ऊपर से स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहे मैं हैं। स्मार्ट एक्ट नहीं कर रहा, मैंने तो आपसे बात स्मार्ट ही ये। एक्ट कर रहे हैं ना। अब आप इस क्वेश्चन, आपको इस हिब्रू का नहीं पता कि कब थी, ठीक है, उसका ओरिजिन कब होता है। अब आपको ये नहीं पता कि मूसा कब था। आपने अगर बाइबल ही खुद ध्यान से, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो ना, तो जेनेसिस की बुक से पहले ना तकरीबन हर बाइबल में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया होता है, या बाइबल में जो शुरू में जब उसकी
कंटेंट्स दिए जाते हैं ना कि फलां बुक फलां नंबर पे है, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पूरी बाइबल का होता है जिसमें यह बताया जाता है, अगर आप किंग जेम्स वर्जन उठाएं या दूसरी वर्जन उठाएं, कहीं ना कहीं उनमें लिखा होता है, या फिर आप विकिपीडिया डेफिनेशन उठा के बाइबल में विकिपीडिया देखें या किसी और वेबसाइट पे जाएं, बाइबल गेटवे वगैरह पे जाएं या bible.com पे जाएं और आप जाके देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस कब लिखी गई या मोजेस कब था, तो आपको उसके जवाब मिलेंगे जो कि आपने कभी पढ़ने की जहमत नहीं की। ठीक है, आप कह रहे हैं ना यू नो योर बाइबल, यू डोंट नो योर बाइबल। अच्छा अब बताएं तो, आप आगे तो चुप बताएं। करो ना क्या मियाँ, चुप करो ना, बताता तो मैं हूं ना, बताऊंगा तो सही, पहले थोड़ा मजा तो लेने दो ना। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं बता दूंगा, अब आपको बगैर कीमत आपसे अदा करवाए मैं आपको वैसे ही बता दूं सब कुछ, कीमत तो अदा करवाऊंगा ना अब आपसे। ठीक है, अच्छा बताएं। कीमत अदा करवाते हैं आपसे, फिर आपको बताते हैं। आपको ये नहीं पता कि कब लिखी गई थी भाई, आपको ये नहीं पता कि तोरा कब लिखी गई थी, पहला बात ये। आपको ये नहीं पता कि मूसा कब था, दूसरी बात ये है। मैं अब आपको बता देता हूं, क्रिश्चियन क्लेम के मुताबिक, आपके वही तफसीरें करने वाले पादरी, ठीक है, उनके मुताबिक मूसा जो था वो तकरीबन 1400 से 1600 बीसी के दरमियान में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ठीक है, समझ गए। जी। और उनके क्लेम के मुताबिक ये चारों किताबें, पांचों किताबें पहली, जिन्हें पेंटातुख कहा जाता है या तुरात कहा जाता है, ये सब की सब मूसा ने लिखी थी। जी। ठीक है, अब मसला ये है कि हिब्रू लैंग्वेज ही 800 बीसी से पहले, बहुत ही खींच के ले जाओ तो बड़े आपके क्रिश्चियन स्कॉलर जो है ना वो बहुत ही जोर लगा के ना उसको 1000 बीसी में ले जाते हैं। ठीक है, सही है, और ये कहते हैं कि ये जी हिब्रू है, 1000 बीसी में थी। मगर मजे की बात यह है कि 400 साल उससे पीछे जब ये कहते हैं कि मूसा था और मूसा ने तोरा लिखी थी, तो उस टाइम हिब्रू तो मेरे भाई थी नहीं कोई भी ना। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये मूसा ने तो लिखी नहीं हो सकती तो रात आपकी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो फिर किसी और ने ही लिखी होगी। तो मजे की बात यह है कि अब मैं आपको बता देता हूं कि 600 से लेके 200 बीसी के दरमियान असल में आज जो मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस मिल रहा है, क्योंकि यहूदियों का आपको पता है कि जहां भी इनका सिनेगॉग होता था उसके साथ एक कब्रिस्तान होता था, कब्रिस्तान या मदफून कहेंगे आप उसको। वो एक्चुअल कब्रिस्तान नहीं होता था, वो मदफून होता था, जहां पे जो पुरानी तोरा जो होती थी ना, जो खराब हो जाती थी, उसे दफन किया जाता था। और इसराइल की जमीन से ही बहुत सारे ऐसे मदफून मिल चुके हैं, ठीक है, जहां पे तोरा दफन की गई थी। और हमें ये पता लगता है कि जैसी भी तोरा जब भी दफन की गई थी ना, वो सबसे पुरानी जो है ना वो तकरीबन 500 बीसी या 400 बीसी की है। इससे पीछे तोरा आपको मिलती नहीं है कोई भी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि बेबीलोनियन एक्साइल के बाद तौरात लिखी गई असल में, आज ये हम जानते हैं। ठीक है, और बेबीलोनियन एक्साइल के बाद पिछली बार भी मैंने बात की थी आपसे एपिक ऑफ गिलगामेश की। एपिक ऑफ गिलगामेश असल में उनकी कहानी थी बेबीलोनियंस की। ठीक है, और इन्होंने कॉपी की और अपनी तोरा में लिख ली। समझ गए, कोई मूसा ने नहीं लिखी थी। ठीक है, मूसा और तोरा की एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस के मुताबिक 1000 साल का फर्क है दोनों में। और मजे की बात यह है कि उस टाइम जब आप 1400 बीसी की बात करते हैं कि उस टाइम तोरा मौजूद थी और मूसा ने लिखी थी। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ये जो एरिया था इसराइल वाला, जिस टाइम आप ये क्लेम करते हैं कि मूसा इधर लोगों को लेके आया था, उस टाइम तो लिटरली मिस्र की या इजिप्ट की हुकूमत थी इस एरिया में। ठीक है, जो रैमसीज द ग्रेट था वो इस इलाके में आके कादेश में हित्ताइत एम्पायर के साथ लड़ा करता था। ठीक है, और ईयर 1392 में वो आया था यहाँ पे और उसने बहुत सी कौमें जो यहाँ पे रहती थी उनको हराया था। और उसमें से एक कौम उसने लिखा था, छोटी सी कौम इसराइल के नाम की, उसने लिखी थी कि ये यहाँ पे हैं। ठीक है, विक्ट्री स्टीले उसका है, वो आज उसकी वो आज दुनिया के सामने है, मार्क्ड इन स्टोन है पूरे का पूरा। ठीक है, और उसने 1392 में जो अपनी सारी की सारी स्टोरी लिखी थी उसके अंदर उसने लिखा हुआ कि उसने इसराइल को भी हराया, फलस्तीनियों को भी हराया, मुआबी थे, अमूरी थे, ये सारे के सारे इस इलाके में थे, उन सबको हराया। ठीक है, तो मसला ये है कि किसी भी सूरत कहीं भी ना हमें कोई तोरा का पता लगता है, ना कोई सुलेमान, ना कोई दाऊद, ना कुछ, लिटरली दाऊद सुलेमान का कोई एविडेंस नहीं आज तक मिल पाया। ठीक है, तो ये सारी की सारी तोरा की जो हिस्ट्री है और उसके बाद बहुत सी हिस्ट्री है, ये इनकी इमेजिनेटिव हिस्ट्री है जो कि इन्होंने अपनी कौम को बड़ा दिखाने के लिए बनाई थी, अपनी किताबों में लिखी थी।
वही है ये सारी। जरूरी नहीं है कि मैं साइंटिफिकली सिर्फ आपको साबित करके दिखाऊंगा तो रात झूठ है, वैसे ही आर्कियोलॉजिकली भी वो झूठ है, ठीक है, ठीक और लिंग्विस्टिक एनालिसिस के मुताबिक भी वो झूठ है, ठीक है। तो ये बातें आप बाकी जितनी मर्जी करते रहें, इनका कोई फायदा नहीं है, हम ठीक जानते हैं कि क्या। अच्छा, मैं आपने मुझे पता नहीं इतने बड़ा जो है वो देने का लेक्चर मुझे समझ, मैंने आपने जो आप सवाल करते हैं, बात उस पे हो रही थी कि ये इस तरह कैसे हो सकता है, उसके ऊपर मैंने जवाब दिया। आपने जो है वो अब तोरा को ही झूठा कर दिया, वो ठीक है कि वो नहीं हाँ, तो मैं मिलता, तो तो तोरा को सुन आपके तो ले, सामने सिर्फ आपको आपके साथ बात करने के लिए झूठा नहीं किया, मैं हमेशा से वाली झूठा बात करता तो हूँ। सुन लेना, इतनी देर आपने अपना मोनोलॉग किया, मुझे भी थोड़ा बोलने देना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी बात तो उसके टॉपिक पे हो रही थी कि वो साइंटिफिकली ये कैसे हो सकता है, वो मैंने आपको उसका जवाब दिया। अब आपने उसको बोला कि यार वो तो मूसा भी नहीं था ना कुछ और था, हमारी तो ये बात ही नहीं हो रही थी ना, हिब्रू कितनी पुरानी है, वो किसी ने भी लिखी है, मैं ये कह रहा हूँ वो मगर मैंने मैं लिखी जो है, बात कर रहा तो हूँ, मेरी बात को ये बातें एग्जैक्टली सपोर्ट करती हैं, इसलिए नहीं मैंने करती, आपको बता दी। मैं कह रहा हूँ वो मैंने लिखी है, वो आपने लिखी है, वो किसी ने भी लिखी है, तो जेनेसिस की किताब, वो जेनेसिस की किताब किसी ने भी लिखी है। मगर जो आपका सवाल था कि भाई ये आपकी राइटिंग जो है ना, और ये जो आपने लिखा हुआ है ये सही नहीं लिखा हुआ, दूसरा आपको ये बता रहा है कि ये सही लिखा हुआ है, ये इस तरह है, तो ये बात हो रही थी। आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ बात घुमा के और कहाँ वो तो इसलिए कि जगह, ये बात अब आपके खिलाफ गई है, तो आपको लगा कि वो ये ऑफ टॉपिक चली गई। ऑफ टॉपिक नहीं गई, लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लोग, आपको मैं ये पहला केस मेरा ये था कि ये किताब जो बोलती है वो झूठ बोलती है, और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ये किताब होने का क्लेम करती है वो भी झूठ है। ये इंसान की लिखी हुई एक फजूल सी किताब है, जिसको आपने सीरियस ले लिया, तो इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ी वो है, ठीक है। और आप समझ रहे हो कि जो आप उसका टेक्सचुअल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू है। मैंने आपको बता दिया, जब किताब भी झूठ है, आप उसका जितना मर्जी टेक्सचुअल एनालिसिस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने आपको ये बात समझाई है असल में, ठीक है, ठीक है। वो ठीक है, अच्छा, चलें डाइवर्ट करना आपके तो वो ठीक दूसरे एतराज का जवाब। आपने कहा था आपने गूगल सर्च की, अगर आपने गूगल सर्च की होती तो आपको मिल जाती। डॉक्टर वुल्फ किसका, इज नॉट फ्रॉम, ठहरें, चुप रहें। डॉक्टर वुल्फ जो है ना, वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम अ क्रिश्चियन बैकग्राउंड, मगर उन्होंने सिर्फ एक गूगल सर्च की, और आपने, आपकी बात की सच्चाई हमें तभी पता लग गई कि आप सच नहीं बोल रहे, ठीक है। तो गॉस्पेल ऑफ फिलिप चैप्टर 61 5 to 10 वर्सेस जो हैं वो ये बताती हैं कि हवा ने, आपने कहा था ना कि नहीं आपने बेसलेस हवा में आपने झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला भाई। जो आपके क्रिश्चियन पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है, चाहे बेबीलोनियन तालमुद को आप मानते हैं कि नहीं, आपने बेबीलोनियन तालमुद भी नहीं देखी, गॉस्पेल ऑफ फिलिप वाले भी ना उधर से कॉपी किया होगा, ठीक है। तो सर ये वो ये गॉस्पेल लिखा ऑफ है, फिलिप्स चुप कहाँ रहो ना से है? यार, चुप रहो ना, चुप रहो, ठीक है। गालिब कमाल टीचिंग्स ऑफ सेंट वैलेंटिनस वर कंपाइल्ड इन द गnostic gospel of Philip, ठीक है, where the idea that Eve mated with serpent or Satan finds its earliest expression, ठीक है। तो ये बात है ना कि ये मौजूद है उधर, ठीक है, इन क्रिश्चियंस के अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर या पुरानी किताबों में। मैंने ये कंटेस्ट नहीं किया था कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं, ठीक है, मैंने ये नहीं किया था, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता था क्रिश्चियन में, ठीक है। मगर आप लोग ये है ना कि आप लोग उससे शॉक हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि वो हो ये तो बड़ी बात, हालांकि मैंने मेंशन भी नहीं किया होता कि मैं को ये कह रहा हूं कि वाकई कोई ईव थी और उसने शैतान के साथ सेक्स किया था। ओ भाई, मैं तो ईव या शैतान दोनों को ही नहीं मानता, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस स्टोरी की एवोल्यूशन कैसे हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं, ठीक है, ठीक अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मैं गालिब एक ये, मिनट, चुप रहो, चुप बोलना नहीं अभी, ठीक है। मैं आपको आपके साथ बहस नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ बहस कर रहा हूं, मैं अवाम को बता रहा हूं जो बात थी, ठीक है। Ghalib Kamal first adultery came into being afterward murder, and he Cain was begotten in adultery, for he was the child of serpent. तो इसी गॉस्पेल ऑफ फिलिप के मुताबिक क्या था कि केन जो था वो शैतान की औलाद था, असल में वो आदम की औलाद नहीं था, ठीक है। ये इस पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में या इस पुरानी किताब में ये बातें की गई, ठीक है। So he became a murderer just like his father, and he killed his brother. Indeed, every act of sexual intercourse which has occurred between those who are unlike one another is an act of adultery, ठीक है। ये वो किताब कह रही है, गॉस्पेल ऑफ फिलिप। तो आप कह रहे थे ना कि आपकी बात बिल्कुल बेसलेस है, मेरी बात बेसलेस नहीं है भाई। मेरा मसला ये है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत बातें किताबों में पढ़ी होती हैं, मुझे याद भी नहीं होता कि किस किताब में बात पढ़ी है, ठीक है। मगर ये बात याद रखना कि मेरे चैनल पे की जाने वाली जितनी बातें मैं करता हूं ना, अगर कोई पूरी नीयत से ढूंढने की कोशिश करे ना,
कि गालिब ने ये बात की थी और ये बात वाकई कहीं है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने की होती हैं ना वो लोगों को मिल जाती हैं। वो एक अलग बात है कि लोग आपकी तरह ढूंढे ना, तो ठीक है। चलें, आपने कोई और बात करनी है तो कर लें, वरना मैं जा रहा हूँ आगे। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये गॉस्पेल ऑफ फिलिप्स ये जो है वो कैनन का हिस्सा है। अच्छा, अब ये कितनी क्या मजाकिया बात है। बेबीलोनियन तालमुद जो मैंने कहा था वो कैनन का हिस्सा कहा था मैंने? जो तालमुद है गालिब भाई, वो तो ये जो यहूदी हैं वो तो ओन करते हैं। ये जो फिलिप्स की जो गॉस्पेल है, अंजील है, ये कौन ओन करता है? वो आप ओन नहीं करते ना, अरे उस टाइम के ये क्रिश्चियन ओन करते थे ना जब ये लिखी गई थी। ऐसी किताबों में आप पढ़ सकते हैं, वो तो कोई ओन ही नहीं करता। ना बरनबास की इंजील कोई ओन करता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि बहरहाल, आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, वो आप इसी पता तरह के क्यों एविडेंस पता क्यों नहीं करता काम? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी और आपको आपके ऊपर से गुजर गई है, आपको समझ ही नहीं आई। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने क्या आपको ये कहा था कि मैं कैनोनाइकल बात कर रहा हूं? मैंने आपको ये बताया ना, आपका मसला ये है कि आप लोग एकदम पागल हो जाते हैं सुन के। वो गालिब ने ये बात की और आप समझते हैं कि वो गालिब ने, फिर आपको ना बात सही तरह समझते नहीं, आपके कानों में घंटियां बजने लग जाती हैं, सही तरह सुनते नहीं हो जो बात मैंने की है। लिटरली आपके कानों में घंटियां बजने लग गई होंगी क्योंकि आपने उस बात की स्पेसिफिक्स को सुनने की कोशिश नहीं की। ओ भाई, जब मैंने वो बात की थी, क्या मैंने ये कहा था कि ये कैनोनाइकल बात है? जो अब आके आप मेरे साथ ये बात के ऊपर बहस करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग में खराबी होनी चाहिए वो बात करने के लिए जो आप अभी कर रहे हो, क्योंकि मैंने वो की नहीं थी। क्या मैंने ये कहा था कि मैं कैनोनाइकल बुक की बात कर रहा हूं? मैंने तो ये कहा ही नहीं। आपके कान नहीं ठीक है, आपका दिमाग नहीं ठीक, क्या आप ऐसी बात कर रहे हो? ठीक, अच्छा मैं गालिब आपसे ये कह रहा तो हूँ, अगर आपके अंदर यहाँ आपको शर्म नहीं है, अगर आपको बात समझ आई है ना, तो फिर आप बेशर्म है। अब ये तो चुप रहे ना एक मिनट, चुप ना मेरे पे ये एतराज ना करो, ठीक है? आप ओवर स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा फुदकनियां ना लगाओ मेरे साथ, ठीक है? मैंने जो बात की है ना, जो मैंने की है मैं उसको ओन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि इतना फुदकने की जरूरत नहीं है कि जो बात मैंने नहीं की उसके ऊपर आप बड़े इधर जो है ना थानेदार बन रहे हो, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है। मैंने आपको आखिरी मौका दिया था कि बात कर लो, मगर आपने उसको जाया कर दिया, ठीक है? तो मियाँ अपने कान साफ कराओ या अपने दिमाग का इलाज कराओ कि मैंने क्या बात की थी और क्या नहीं की थी। जो मैंने की थी वो मैं ऑन करता हूं, और जो मैंने नहीं की थी उसके ऊपर मैं आपको यही कह सकता हूं कि अपने कान या तो ठीक कराएं या अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि वो बात मैंने नहीं की थी, ठीक है? मैंने आपको यह बताया था कि इस स्टोरी की एवोल्यूशन क्या थी, ठीक है? आप समझते हो कि मैं आपके मजहब की सच्चाई डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपके मजहब को सच्चा समझ के बात कर ही नहीं रहा होता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन फैक्टर के लोग अपने मजहब को कैसे बदलते हैं, चाहे क्रिश्चियन ने बदला हो, चाहे मुसलमानों ने बदला हो, चाहे हिंदुओं ने बदला हो, मैं ये बता रहा होता हूं लोगों को कि ये स्टोरी कैसे, कहां से, किधर को इवॉल्व हो रही थी। बस इतनी सी बात होती है। आपको समझ नहीं आती तो इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आप चीजों को सीखें और एक दिन आप समझ जाएं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आती तो यार मेरी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है आपको समझाने की, और ना मैं ये समझता हूं कि आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं और आप जो है मेरे साथ वाकई को ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जो कि बड़ा कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं अपनी बात कर देता हूं, आपको लगता है झूठ है, आप 100 बार ना माने, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलें, आपको मौका दिया था आखिरी, मगर आपने जाया कर दिया, ठीक है? चलें फिर मैं आगे चलता हूं। शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। तो बात वही है कि भाई जो बात मैंने की होती है वो मैंने की होती है, और एक देखो सामने झूठ पता लग गया कि क्या है बात। डॉक्टर वुल्फ ने एक गूगल किया और निकाल दिया, क्योंकि मैं अब इधर 7 लोगों से बात कर रहा हूं, मैं गूगल नहीं कर सकता, ठीक है? वरना मैं बता दूं, वरना मेरे पास तो बुक्स पड़ी होती हैं किंडल में, मैं वहां से भी सर्च करके बता सकता हूं। मेरा जहां तक ख्याल है कि जिस बुक की वो है, कोई बुक में अगर मेरे पास किंडल का ऐप इधर है तो मैं आपको बता देता हूँ किस बुक में ये बातें लिखी हुई। और इन लोगों ने तो ये कहते हैं ना कि वो बाइबल की तफसीर पढ़ो, चंदा बाइबल की तफसीर ना पढ़ो, बाइबल की हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है? बाइबल की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो बहुत सी किताबें यहाँ पे होती हैं मेरे पास, तो मैं तो हर वक्त ही करता रहता हूँ ना, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको लगेगी बुरी किताब, तो द एथियस्ट हैंडबुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट है किताब, ठीक है? जोशुआ बोवन की। जोशुआ बोवन पहले क्रिश्चियन था, फिर बाद में वो चेंज हो गया था, तो उसने लिखी थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये बातें मैंने उसके अंदर पढ़ी हैं, ठीक है? मुझे अब याद नहीं है सही तरह से कि किस जगह पे और कहाँ पढ़ी होंगी, ठीक है? तो मैं मतलब ये किताब आप देख सकते हैं अपने तौर पे और आपको पता लग जाएगा, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।